अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। राजगौंड सेवा समिति के रियासती सदर और आदिलाबाद साबिक रुकन पार्लियामेंट स्वयं बापू राव ने राजगोंडा सेवा समिति के जिम्मेदारान में तकरूरी के अहकामात हवाले किए। उन्होंने आदिलाबाद ज़िले मुस्तकिल में वाक़ अपनी रिहाइशगाह पर मुनक़्क़दा तकरीब में राजगौंड सेवा समिति के जिम्मेदारान में तकरूरी के अहकामात हवाले किए और कोरंज दौलत राव को रियासती एजाज़ी सदर, पंड्राब शंकर को ज़िले सदर, मंगम विश्वम राव को जनरल सेक्रेटरी और सेडम्मा की सीताराम को कल्चरल सेक्रेटरी के तौर पर मुंतखब किया गया। राजगौंड सेवा समिति के रियासती सदर ने सबको तकरूरी के अहकामात हवाले किए और अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर राजगौंड सेवा समिति के कौमी से रियासती ज़िले कायदीन भी मौजूद थे। ज़िले कलेक्टर आदिलाबाद राष्ट्रीय शान ज़िले मुस्तकिल में वाक़ महात्मा ज्योतिबा फुले BC वेलफेयर गुरुकुल बॉयज़ स्कूल और जूनियर कॉलेज का अचानक मुआयना किया। उन्होंने तलबा से हॉस्टल में फराहम की जाने वाली सहूलियात, खुराक, रिहाइश, हॉस्टल की सफाई, पीने के पानी, बिजली की फराहमी, सेहत की देखभाल और दीगर मसाइल के बारे में दरियाफ्त किया। उन्होंने स्कूल के कमरों, हॉस्टल, किचन, चावल ज़ख़ीरा करने, मेन्यू टेबल, बोरवेल, RO प्लांट्स का मुआयना किया। उन्होंने DM को हिदायत दी कि वो गुज़िश्ता अप्रैल से चावल के पुराने स्टॉक को वापस लेने के लिए इक़दामात करें। उन्होंने तजवीज़ पेश की कि पुराने स्टॉक के चावलों में कीड़े लग सकते हैं और नए स्टॉक चावल का इस्तेमाल किया जाए और पुराने स्टॉक को तब्दील किया जाए। उन्होंने कहा कि मियारी अशिया इस्तेमाल की जाएँ और तलबा को दी जाने वाली मकदार में कमी ना की जाए। उन्होंने इंचार्ज प्रिंसिपल नारायण और DCO कीर्ति को हिदायत दी कि तलबा के लिए हॉस्टल को महफूज, सेहतमंद और साफ़ सुथरा रखने और उनकी सीखने की सलाहियतों को बढ़ाने के लिए तमाम इक़दामात किए जाएँ और वाज़ेह किया कि तलबा को सहूलियात फराहम करने में गफलत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। AICC सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने तेलंगाना कांग्रेस कायदीन के साथ जानदार बातचीत की। खड़गे ने तेलंगाना कायदीन के साथ तंज़िया मजाक किया और गोडची आप BC हैं या OC। खड़गे ने मजाक किया। CM रेवंत रेड्डी ने मजाक में कहा कि महेश भाई पैदाइशी तौर पर BC हैं लेकिन सियासी तौर पर OC। 42% रिजर्वेशन के मसले पर खड़गे की रिहाइशगाह पर 2 घंटे तक जारी रहने वाली BC की डांट-डपट में AICC के सीनियर लीडर, लोकसभा के मरकज़ी पार्टी लीडर राहुल गांधी ने शिरकत की। CM रेवंत रेड्डी, AICC इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन, PCC सदर महेश कुमार गौड़, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, वजीर उत्तम कुमार रेड्डी, पूनम प्रभाकर, कोंडा सुरेखा, श्रीहरि, AICC सेक्रेटरी विश्वनाथन और दीगर इस मौके पर मौजूद थे। GHMC कमिश्नर RV कन्ना ने इंजीनियरिंग हुकाम को हिदायत दी कि वो ग्रेटर हैदराबाद सिटी में उन इलाकों की निशानदेही करें और उन्हें फौरी तौर पर साफ करें जहां बारिश का पानी अक्सर जमा रहता है जिससे ट्रैफिक के मसाइल पैदा होते हैं। GHMC कमिश्नर RV कन्नन, ट्रैफिक ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस गजराव भोपाल, जोनल कमिश्नर श्रीलिंगमपल्ली जोन बोरखड़े हेमंत सहदेव राव, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और अमले ने श्रीलिंगमपल्ली जोन में फील्ड का मुआयना किया। कमिश्नर ने मेडिकेयर हॉस्पिटल के करीब जुबले एनक्लेव कमान में सैलाबी पानी की निकासी का मुआयना किया। जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के कमिश्नर और ओहदेदारों ने ग्रेटर हैदराबाद में लागू की जा रही TDR और बिल्ड नाउ पॉलिसियों की सताइश की। JDA डेवलपमेंट अथॉरिटी कमिश्नर आनंदी के एक वफ्द ने, जिसकी क़ियादत प्लानिंग डायरेक्टर प्रीति गुप्ता, IT एडवाइज़र RK शर्मा, असिस्टेंट टाउन प्लानर ऋषिकेश कोल्टे और IT के डिप्टी डायरेक्टर पंकज शर्मा ने मुंतकिल के काबिल तरक्याती हुकूक पॉलिसी, एक मुत्तहिद इमारत और तरतीब की इजाज़त के निज़ाम का मुताला करने के लिए GHMC का दौरा किया। BRS पार्टी ज़िले दफ्तर निज़ामाबाद में दादना गारी विट्ठल राव, BRS पार्टी के रियासती सेक्रेटरी निज़ामाबाद, साबिक़ ZP चेयरमैन और सरपा राजू, BRS पार्टी निज़ामाबाद सिटी सदर की सरपरस्ती में KTR की सालगिरह की तकरीबात का इनेकाद। दफ्तर में सालगिरह का केक काट कर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया और फिर दफ्तर के अहाते में पौधा लगाया गया। ये प्रोग्राम ज़िले कायदीन और कारकुनों के दरमियान BRS पार्टी के ज़िले दफ्तर में बड़े धूमधाम से मुनक़्क़िद किया गया। इस प्रोग्राम में BRS पार्टी के ज़िले कायदीन कोतूरू लक्ष्मा रेड्डी, प्रभाकर रेड्डी, रामन्ना राव, फ़हीम कुरैशी और दीगर ने KTR की सालगिरह की तकरीबात में शिरकत की और उन्हें मुबारकबाद पेश की।
مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر مجلسی کارروائی رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے جی ایچ ایم سی کے عہدیداروں اور مانسون ٹیموں اور مجلسی پارٹی کے کارپوریٹروں اور مجلسی پرائمری یونٹ کے صدر و فعال کارکنوں کو ان علاقوں کی دیکھ بھال کرنے کی ہدایت دی جہاں بارش کے پانی بہت زیادہ جمع ہو جاتے ہیں جس سے عوام کو مشکلات درپیش ہیں۔ میں ولی کی دیا تھا اس کے بنا سبمٹ کر دینا چاہتا ہوں یہ وہ چیز جگہ کی اب 8 کروڑ روپے ہم نے اس کو ہمیں بات کرا دونوں صاحب آگے آ رہے گئے اب اس کو ہم آگے میں پارٹی کا بھی بات کر کے گیا تھا ڈیل ہوئے گا ہمارے فون کرا کوٹ میں عمل کے وجہ سے دیں گے 2 بجے کے بعد میں فون کروں श्री बजेली महाकाली मठ मंदिर के इंचार्ज और अकीदत मंदों ने बाजार लंगर हाउस में AIMIM के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और कारवान के MLA कौसर मोहिउद्दीन का बोनाल तकरीबात के दौरान कामयाब इंतजामात और बेहतरीन खिदमात के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और मुबारकबाद भी पेश की। ये साल जो बोनाल का उत्सव है हमारा लंगरों से लेके गोलकुंडे किले तक जो उत्सव में जो भी पूरा अरेंजमेंट्स है हमारे MLA साहब और हमारे MP साहब MLA साहब कौसर साहब हमारे MP साहब असउद्दीन ओवैसी साहब जो हमारे अरेंजमेंट्स करे शायद आज तक मैंने कभी नहीं देखा इतना अरेंजमेंट लाइटिंग रहने दो लंगरों से लेके गोलकुंडे तक और मॉस्किटोस का फोगिंग रहने दो और इवन सैनिटेशन कुछ भी रहने दो। साहब को रात में 12 बजे भी मैं फ़ोन करा साहब थोड़ा ऐसा प्रॉब्लम है थोड़ा ऐसा नहीं उठा रहे म्यूनसिपल वाले बोलते तो रात के 12 बजे भी साहब उठा के हाइड्रा वाले को बुलाए और हमारे एक मंदिर के सामने ड्रेनेज ओवरफ्लो हो रहा था साहब कौसर साहब ऐसा नहीं हो रहा बोल के साहब को फ़ोन करके इमीडिएट हमारे को रिएक्ट करके उन्होंने हाइड्रा वाले को स्पॉट में भेज के वो बोनालू के फेस्टिवल के एक दिन पहले भी हमारे को सर्विस दे के बहुत बेहतरीन इंतज़ाम करे थे और लाइट उसके अलावा हर चीज़ में साफ बोलते ही हाँ बोल के हमारे को जो रिस्पांस दिए हम उनके लिए बहुत शुक्रगुजार है और हम बार बार यही चाहते हैं कि अगले साल भी ऐसी अरेंजमेंट रहना चाहिए और साहब से यही गुजारिश करते हैं और उनको दिल से बहुत शुक्रिया करते हुए मेरे को ये मौका देने को शुक्रिया बोलता हूँ। मैं जो हूँ लंगरोज बुजली महाकाली माता मंदिर का चेयरमैन हूँ। मेरे नीचे 4 मंदिर है जो पूरे लंगरोज के हैं और उसके अलावा मैं इससे पहले गोलकुंडा टेम्पल चेयरमैन भी कर चुका हूँ। मगर ये बार जो देखा ना जो मैं चेयरमैन बनने के बाद जो साहब को मैं पूछा हर चीज़ उन्होंने मना नहीं करते हुए हर चीज़ जो भी पूछा हाँ हाँ बोलते ही गए उन्होंने कभी मना नहीं करे। मैं उनको दिल से बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। जो तेलंगाना में बोनालू स्टार्ट होते हैं वो लंगर जो गोलकुंडा से शुरू होते हैं उसको आषाढ़ मासम बोनालू बोलते हैं। वो पूरा अमास तो अमास रहता है। लास्ट मंथ 24 को अमास से स्टार्ट होके अभी कल 24 को ख़त्म होने वाला है और वो एक महीना जो पूरा प्रोसेस है हर थर्सडे और हर संडे के दिन उधर पब्लिक लाखों लोग आते हैं। मैं ये बार जो देखा उनको पीने का पानी रहने दो टॉयलेट्स फैसिलिटीज़ रहने दो हर चीज़ में MLA साहब बहुत बेहतरीन इंतज़ाम किया था और इतने लाखों पब्लिक को जो टॉयलेट्स का व्यवस्था मैं पहली बार देखा। मैं 2014 में भी मैं टेम्पल चेयरमैन बना और 2015 में ट्रस्ट बोर्ड मेंबर था गोलकुंडा में। मैं वो टाइम में भी नहीं देखा था मगर ये बार मैं देखा हर चीज़ टॉयलेट्स तो इतने टॉयलेट्स थे कि वो थे और साफ सुथरा था और पीने का पानी भी हर लोगों को लाखों लोगों को पीने का पानी का भी व्यवस्था बहुत अच्छा था। लाइटिंग अरेंजमेंट तो पूरा गोलकुंडे किले से लेके लंगरों चौरस्ते तक हर लाइटिंग अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा था और मैं आशा करता हूँ कि हर साल ऐसी अरेंजमेंट्स होना बोल के मैं आशा कर रहा हूँ। कोई बोल दे इसमें ये जो पूरे इसमें जो इन्वॉल्व है हमारे MLA साहब कौसर साहब और हमारे MP साहब असउद्दीन ओवैसी साहब उनको और हमारे लोकल कॉरपोरेटर साहब भी उनको सबको मैं शुक्रिया अदा करते हुए मेरे को ये मौका देने के लिए धन्यवाद। JD मेटला पुलिस ने डबल बेडरूम हाउसिंग स्कैंडल में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया।
ایک شخص جس کا نام تھائلم رمیش ولد کرشنیا صدر گری نگر جے ڈی مٹلا ہے، اس نے جے ڈی مٹلا پولیس اسٹیشن سے رجوع کیا اور بودیمی شیٹی ہری بابو کے خلاف شکایت درج کروائی۔ اپنی شکایت میں شکایت کنندہ نے کہا ہے کہ ہری بابو جو قطب اللہ پور MLA کیمپ آفس میں اسسٹنٹ کے طور پر کام کر رہے تھے، انہوں نے سرکاری ہاؤسنگ اسکیم کے تحت ایک ڈبل بیڈ روم ہاؤس محفوظ کرنے کا وعدہ کرتے ہوئے اس سے 1,00,000 روپے کی رقم وصول کی تھی، تاہم ہری بابو نے نہ تو رقم واپس کی اور نہ ہی وعدہ پورا کیا۔ اس طرح اسے دھوکہ دیا گیا، جس کے بعد انہوں نے مزید الزام لگایا کہ 83 دیگر افراد کو بھی اسی طرح دھوکہ دیا گیا۔ డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇప్పిస్తారని చెప్పేసి కంప్లైంట్ దగ్గర నుండి 1,00,000 రూపాయలు తీసుకోవడం జరిగింది. ఆ తర్వాత ఆ డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇచ్చేయలేదు. ఎన్నిసార్లు అడిగినా డబుల్ బెడ్రూమ్ కాకుండా తన డబ్బులు కూడా తిరిగి ఇవ్వలేదు. మనలాగా ఇంకొక 8 మందిని కూడా నేను మోసం చేసి ప్రతి వ్యక్తి దగ్గరికి వెళ్ళి 1,00,000 రూపాయలు తీసుకున్నట్టు మనకు కంప్లైంట్ చేయడం జరిగింది. ఆ కంప్లైంట్ మీద తీవ్రంగా SHO గారు మలేష్ గారు వీరేష్ గారు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేపట్టడం జరిగింది. దర్యాప్తులో భాగంగా ఇమీడియట్గా ఒక 8 మంది విక్టిమ్స్ బాధితురాలను ఎగ్జామిన్ చేసి ఆ స్టేట్మెంట్స్ రికార్డ్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా కొంతమంది డబ్బులు డైరెక్ట్గా ఇస్తుంటే కూడా వీడియో రికార్డింగ్స్ కూడా మీరు కలెక్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది. అన్ని ఆధారాలు సేకరించిన తర్వాత ఈరోజు 3 గంటలకు వదిలిశెట్టి హరిబాబును ఇంటి వద్ద ఈరోజు అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. అరెస్ట్ చేసి అతని ఇంట్రాగేషన్ రిపోర్ట్స్ రాసుకొని అతని యొక్క సెల్ ఫోన్ नागर कर्नूल के रुकन पार्लियामेंट मल्लू रवी नई दिल्ली में तेलंगाना रियासती हुकूमत की तरफ से मुनक़दा ज़ात मरदमशुमारी पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रोग्राम की तैयारियों की निगरानी कर रहे हैं। तेलंगाना का अज़्म है कि वो 2047 तक 3 ट्रिलियन की मईशत में तब्दील हो जाए। IT और सनत के वज़ीर श्रीधर बाबू ने मुत्तहिदा अरब इमारात के सनतकारों पर जोर दिया कि वो इस विजन को हासिल करने में शिराकत करें। उन्होंने HICC में मुत्तहिदा अरब इमारात और तेलंगाना हुकूमत की तरफ से मुश्तरका तौर पर मुनक़दा इनोस्टोपिया ग्लोबल के उन्वान से बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी समिट का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। जोग्राफियाई तौर पर छोटी होने के बावजूद तेलंगाना एक ऐसी रियासत जिसकी अजीम ख्वाहिश और मजबूत अमल आवारी है, मुख्तसर अरसे में ये एक फेनिक्स की तरह उभरा और दूसरी रियासतों के लिए तरक्की और फलाह व बहबूद में एक मॉडल बनकर उभरा है। तेलंगाना ने GST और दीगर कामों में इजाफा रिकॉर्ड किया है, जो कि कौमी औसतन 7.6 से ज़्यादा। कौमी GDP में तेलंगाना का हिस्सा 5% से तजावुज़ कर गया है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू 26 से 31 जुलाई तक सिंगापुर के 6 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे, जिसका मकसद आंध्र प्रदेश में सरमायाकारी को राग़िब करना। दौरे के दौरान वज़ीर आला मारूफ आलमी कंपनियों के नुमाइंदों, कारोबारी मालिकान, मुमताज़ सनतकारों और काबिल ज़िक्र शख्सियात से मुलाकात कर रहे हैं। ये दौरा इत्तेहादी हुकूमत के क़याम के बाद से उनका दूसरा गैर मुल्की दौरा। इससे कबल दाऊस के दौरे के बाद सिंगापुर का दौरा ब्रांड AP को फ़रोग़ देने और रियासत की नई सनती और आसानी से काम करने वाली कारोबारी पॉलिसियों को ज़ाहिर करने के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगा। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश के मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर को उजागर करेंगे, बशमूल बंदरगाहें, हवाई अड्डे, शाहराहें, बंदरगाहें और वाफर पानी और ज़मीनी वसाइल के साथ साथ इसकी 1053 किलोमीटर साहिली पट्टी और हुनरमंद इंसानी सरमाया आलमी सरमायाकारों से रियासत में मौक़े तलाश करने पर जोर देंगे। महेश कुमार गौड़ TPCC चीफ ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे की रिहाइशगाह पर एक अहम मीटिंग हुई है। हमने रियासत तेलंगाना में ज़ात के सर्वे के तरीक़ेकार का तबादला ख्याल के इंतखाबात में किए गए वादे। हमने पार्टी के सरकर्दा कायदीन को इस साइंसी तरीक़े के बारे में बताया जिसमें तेलंगाना में ज़ात पात की मर्दमशुमारी का सर्वे किया गया। तेलंगाना में साइंसी तौर पर ज़ात का सर्वे किया गया। मुलाकात 2 घंटे तक जारी रही।
राहुल गांधी और खड़गे ने हमारी दी गई मालूमात को सुना। हमने मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल को मरकज में ज़र-अल्तवा बिलों के बारे में भी समझाया। गवर्नर से मरकजी हुकूमत को भेजे गए बिल यहाँ ज़र-अल्तवा हैं। भैंस और गाय को भेड़ और बकरियों की तरक्की कोऑपरेटिव फेडरेशन में शामिल करने के लिए फार्मर्स कमीशन से दरख्वास्त। किसान कमीशन के चेयरमैन से मुलाकात करने वाले पीसीसी लीडर चरण कौशिक यादव और लोकेश यादव ने एक अर्जी पेश की। यकीन दिलाते हैं कि वो इसको हुकूमत की तवज्जो में लाएंगे। चेयरमैन कोदंडा रेड्डी ने कहा कि भेड़ बकरी और भैंस गाय की तरक्की के सिलसिले में जल्द इजलास मुनक्किद किया जाएगा। पीसीसी कायदीन चरण कौशिक यादव और लोकेश यादव ने किसान कमीशन के चेयरमैन कोदंडा रेड्डी और मेंबरान भवानी रेड्डी और भूमि सुनील के साथ तेलंगाना स्टेट गोट एंड गोट डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन में बकरियों और गायों को शामिल करने के लिए एक अर्जी पेश की। इसी तरह उन्होंने दरख्वास्त की कि फेडरेशंस जो इस वक्त 9 अजला तक महदूद हैं उनको 33 नए अजला तक बढ़ाया जाए। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।